Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss SSC MTS exam 2024 question of 8 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ जीके जीएस पोर्शन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 8 अक्टूबर यानी आज के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका जीके जीएस पोर्शन से रहने वाला है और इंग्लिश मीडियम में रहने वाला है। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल पे जाकर ज्वाइन हो जाइएगा इसका पीडीएफ के लिए। बाकी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु गेव द स्लोगन रिटर्न टू वेदास, रिटर्न टू वेद। तो आपका दयानंद सरस्वती जो कि राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड द आर्य समाज। ही gave the slogan return to Vedas. The Arya Samaj was founded by Swami Dayanand Saraswati in 1875. He translated the Vedas and wrote 3 books, namely Satyat Prakash, Ved Bhashya, Bhumika and Ved Bhasya. Dayanand Anglo-Vedic यानी schools were established on the basis of his philosophy and the teaching. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इन विच ईयर। तो आपका 2013 में जो कि आपका आया था द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 इज अ लॉ नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू इंश्योर दैट फूड ग्रेन्स आर अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक इन द कंट्री। अंडर दिस लॉ देयर इज अ provision to provide food grains at subsidized rate to up to 75% of population in rural areas and the up to 50% of the population in the urban areas under the targeted public distribution system. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो 65 ईयर जो कि आपका रहता है, तो राइट आंसर 65 जो कि हो जाएगा। The Constitution ensures the security of office of a judge. A Supreme Court judge can serve till the age of 65 years. They can be removed by the president only on the ground of misbehavior or incapability. The retirement age of Supreme Court judge is 65 years and for the High Court judge is 62 years. The President of India appoints the judge of the Supreme Court. Article 214 provides that there should be High Court फॉर एवरी स्टेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट डज आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। तो राइट टू लाइफ जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 21 इज वन ऑफ द मेजर आर्टिकल इंक्लूड द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डीलिंग विद फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 21 इज द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो दोस्तों वीडियो को आगे से बढ़ने से पहले हम बता दें कि हमारे टीम द्वारा जो कि एक पीडीएफ तैयार किया गया है जो कि आपका 40 प्लस इम्पोर्टेंट टॉपिक को जो कि ऐड किया गया है आपका रिसेंट एग्ज़ाम को देखते हुए, जो कि आपका टॉपिक वाइज कवरेज रहेगा, टीसीएस आस्क्ड क्वेश्चन रहेगा अपडेटेड जो कि 2024 में जितने भी एग्ज़ाम हुए एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा आपका। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके साथ 1 लाइनर में आपका ढेर सारा इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स रहेगा। बाकी ये जो बुक है आपका बाइलिंगुअल में रहेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में जो कि आपका रहेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको डेमो लगा दिया गया है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। जिन लोगों को भी बाय करना है तो वो लोग आपका इस व्हाट्सएप दोनों में से किसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बाय कर सकते हैं। इसका जो रेट है आपका 49 रुपीज़ जो कि आपका इसका रेट है। इसके साथ आपको CGL का और MTS का जो अभी चल रहा है वो सभी का जो कि PDF फ्री में मिलेगा आपको, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, वहाँ से भी बाई कर सकते हैं, बाकी आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन विच ईयर वाज द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट पास। तो 1856 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड इन 1856। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इन विच ईयर डिड द इंडियन मैन हॉकी टीम विन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल। तो ऑप्शन में आपका 1928, सेकंड ऑप्शन में आपका 1956, 1975, 1982। तो आपका राइट जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए 1928 जो कि हो जाएगा। द इंडियन हॉकी टीम वॉन द इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल ऑन द गोल्ड मेडल इन द 1928 Amsterdam Olympic against the Netherlands. Jaipal Singh was the captain of Indian hockey team at that time.
ध्यानचंद स्कोर द मोस्ट गोल यानी 14 इन द 1928 ओलंपिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका बताना था कि टेल द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कबड्डी ग्राउंड। तो द लेंथ ऑफ द कबड्डी ग्राउंड इज 12.50 मीटर एंड द विड्थ इज 10 मीटर। फॉर जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स द लेंथ इज 11 मीटर एंड द विड्थ इज 8 मीटर। जो तो आपके इसका आंसर जो कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा कौन सा दिया गया होगा। प्ले ग्राउंड की बात कर ले, द प्लेइंग ग्राउंड will be flat and soft. It should be made of soil, manure and the sawdust. The size of ground for men is 121 by 2 meter into 10 meter. The central line will divide in it into two equal parts. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द त्रिपटी स्ट्रगल फॉर कनौज वाज फाउट बिटवीन होम। तो पलाज, प्रतिहाज और राष्ट्रकूट के साथ जो कि आपका हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर डिड प्रेरणा श्रीमली रिसीव द साहित्य एकेडमी अवार्ड। तो 2009 में जो कि आपका मिला था, तो राइट आंसर हो जाएगा। प्रेरणा श्रीमली वाज अवॉर्डेड द साहित्य एकेडमी अवार्ड, नाटक एकेडमी अवार्ड इन 2009 फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ कथक डांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which gas is released when baking soda is mixed with vinegar। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। when baking soda यानी सोडियम बाइकार्बोनेट is mixed with vinegar, कार्बन डाइऑक्साइड गैस is released। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following is an example of igneous rocks। तो गेब्रो जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। गेब्रो is a intrusive igneous rocks whose chemical composition is similar to basalt। It is a crystalline rock that is formed when magma solidifies below the ground surface. It is the intrusive rocks. The amount of silica is in 55 to 45%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फेमस म्यूजिशियन अन्नपूर्णा देवी इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो सुरबहार जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अन्नपूर्णा देवी की बात कर ले, अन्नपूर्णा देवी वाज बोर्न ऑन 17 अप्रैल 1927 इन मैहर, a princely state in Madhya Pradesh, India. Her father Ustad Alauddin Khan was a royal court musician in the court of Maharaja ब्रिजनाथ। अवार्ड की बात कर लेता हूँ, 1977 में इन्हें जो कि पद्म भूषण मिला था, 1991 में संगीत नाटक अकेडमी और 1999 में ऑनररी डिग्री जो कि आपका मिला था, 204 में साहित्य नाटक अकेडमी अवार्ड जो कि आपका अन्नपूर्णा देवी को मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, नटराज इज रिलेटेड टू विच गॉड। तो शिव जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नटराज इज अ नेम ऑफ लॉर्ड शिव इन द फॉर्म in which he is the best dancer. The form of Nataraj Shiv not only represent his entire time and space but also establish without any doubt that all lives in the universe, their movement, vibration and the silence of the void beyond the universe, all are contained in one Shiv. Nataraj is made up of combination of two words, Nat meaning art and Raj in the form Shiv is the basis of art. Shiv Tandav dance is famous। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु रोट द नॉवेल जिंदगी नामा। तो कृष्णा सोबती जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेजेंडरी हिंदी राइटर कृष्णा सोबती पास अवे ऑन 25 जनवरी 2019। सी वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड एंड ज्ञानपीठ अवार्ड। सी इज रिगार्डेड एज द ग्रैंड डेम ऑफ हिंदी लिटरेचर। जिंदगी नामा इज अ कंसिडर one of her most acclaimed work. Some of her celebrated work include डर से बिछड़ी, दिलो दानिश, बंदालो के गले एंड सूरजमुखी आंधी के जो कि आपका इन्हीं का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज एल स्टैंड फॉर इन SHGBLP। तो लीकेज जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लीकेज प्रोग्राम जो कि आपका फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फीमेल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज हाई इन विच नेबरिंग कंट्री। तो पाकिस्तान जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमोंग इंडिया नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान हैज़ द हाईएस्ट फीमेल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अकॉर्डिंग टू 2014 estimate the infant mortality rate in Pakistan is 51.5 per 1000 live births।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग माउंटेन पीक्स इज नॉट लोकेटेड इन द हिमालय। तो गुरु शेखर जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु शेखर माउंटेन पीक इज नॉट लोकेटेड इन हिमालय। गुरु शेखर, अ पीक ऑफ अरबुदा माउंटेन, Rajasthan, is the highest point of the Aravalli Range. Guru Shikhar is located at the altitude of 1772 meter above sea level, and from this peak one of enjoy the view of Mount Abu region, the top peak of the Himalaya, and their height in meters. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ग्रेट बाथ इज लोकेटेड इन। तो मोहनजोदड़ो में जो कि आपका था, तो राइट आंसर हो जाएगा। द ग्रेट बाथ इज वन ऑफ द फेमस स्ट्रक्चर ऑफ एंशियंट हड़प्पन सिविलाइजेशन। इट इज टैंक फाउंड इन मोहनजोदड़ो। इट इज वेल पेव्ड विद द सर्वल एडजेंट रूम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द चिथिराई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो तमिलनाडु जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस फॉर ऑफ अ सेल। तो क्रोमोसोम एंड जेन्स जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। जेन्स आर सेगमेंट ऑफ डी ऑक्सीबोन्यूक्लिक एसिड। जेन्स कोड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोटीन दैट फंक्शन in one or more type of cell in the body. Chromosome are the structure between cells that contain a person. Genes are contained in chromosome which are in the cell nucleus. A chromosome contains 100 to 1000 of genes. Each normal human cell has 23 pairs of chromosome for a total 46 chromosome. तो दोस्तों ये रहा जो कि आपका सेकेंड शिफ्ट का जीके जीएस के क्वेश्चन रहे। बाकी इसका जो पीडीएफ है आप लोग को पता ही कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा इसका पीडीएफ के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।